हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या दिया है, n=4, l=0, m=0, s=-1/2। तो ये हमारा n है। तो n हमारा क्या होता है, n को हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। और l हमारा क्या होता है, l हमारा होता है द्विगांशी क्वांटम संख्या। और m हमारा क्या होता है, m हमारा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और s हमारा क्या होता है, s हमारा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो हमारा n है मुख्य क्वांटम संख्या, इसमें क्या होता है, यह हमारा हो सकता है n हमारा हो सकता है 1, 2, 3 और अनंत तक। और द्विगांशी क्वांटम संख्या हमारा क्या होता है, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, यह हमारा होता है 0 से n-1। और m क्या है हमारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो m हमारा होता है क्या, -L। ये जो हमारा L है यानी कि द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसको हम उपकोष कहते हैं, L से +L तक शून्य सहित। और s हमारा क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा क्या होता है, s बराबर, अगर स्पिन अप होगा तो ये हमारा क्या होगा, +1/2। और स्पिन डाउन होता है तब हमारा क्या होता है, -1/2। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। तो पहला हमारा क्या दे रखा है, n=4, l=0, m=0 और s=1 -1/2। तो ये हमारा हो जाएगा n=4, l हमारा कितना दे रखा है 0, और m हमारा क्या दे रखा है 0, और s हमारा क्या दे रखा है -1/2। ये हमारा क्या है, विकल्प ए। तो n की संख्या हमारी क्या है, 4 है। तो इसके लिए l हमारा क्या हो सकता है, l हमारा हो सकता है n-1। तो l हमारा क्या होगा, n-1। तो n हमारा क्या है, 4 है, तो 4-1, तो ये हो जाएगा 3। तो यानी कि 3 हो गया। तो ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। और m की बात करें तो m हमारा क्या होता है, m हमारा होता है -L+L। तो l हमारा कितना आया है, 3 आया है। तो l हमारा क्या हो जाएगा, -3 से +3। और s हमारा क्या है, -1/2। तो s हमारा क्या हो सकता है, s हमारा -1/2 हो सकता है या +1/2। तो यहाँ देखें कि जब n बराबर 4 है और n बराबर 0 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब n का मान 4 होता है तो l का मान 0 हो सकता है, तो ये भी संभव है। और m बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पे -3 से +3, तो यहाँ पे इसमें 0 भी आ जाएगा बीच में, तो ये भी हमारा सही है। s क्या दिया है, -1/2, तो ये इसमें होता ही है। तो यह जो व्यवस्था है यह संभव है, यानी कि सही है। तो जो हमारा b है वह क्या दे रखा है, b हमारा दे रखा है n=5, l=3, m=0 और s=+1/2। तो ये हो जाएगा हमारा n=5, l=3, m=0 और s=+1/2। तो ये क्या हो जाएगा, l हमारा क्या हो जाएगा, n-1। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1, तो ये आ जाएगा 4। तो ये क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। -L से +L, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 से +4। और s तो हमारा होता ही है +1/2 -1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब n बराबर 5 है, l का मान हमारा 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 उपस्थित है। और m बराबर 0 है, तो यहाँ -4 से +4 है, तो यहाँ इसमें 0 भी आ जाएगा, तो ये भी संभव है। और s क्या दे रखा है, +1/2, तो ये भी हमारा संभव है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो व्यवस्था है वह सही है। तो आइए अपना c देखते हैं। c, तो c हमारा क्या दे रखा था, n बराबर 3, l=2, m=-3 -1/2। n हमारा 3 है, तो l-1, n-1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ये l बराबर कितना हो सकता है, m हमारा क्या हो जाएगा, -l से +l, तो ये हो जाएगा -2 से +2। और s तो हमारा होता ही है -1/2 +1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि l का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 उपस्थित है।
तो यहाँ क्या दे रखा है, m बराबर -3 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, -2 से +2, तो यहाँ पे 3 उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह जो हमारी व्यवस्था है वह गलत है। तो चौथा हमारा क्या दे रखा है, डी हमारा दे रखा है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, l हमारा हो जाएगा n-1, तो हो जाएगा 3 - 1, तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। और m हमारा हो जाएगा -l से +l, तो ये हो जाएगा -2 से +2। और s हमारा होता है क्या, -1/2 हो सकता है या +1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि l का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 उपस्थित है, इसलिए संभव है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, m-2, तो यहाँ पे -2 भी उपलब्ध है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे -1/2, तो ये भी है। इसलिए कह सकते हैं हम कि जो हमारा डी है वह व्यवस्था सही है। तो हमारी व्यवस्था कौन सी गलत है, ऑप्शन सी, जब n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर -3 और s बराबर -1/2 है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो a हमारा है यह व्यवस्था सही है, जो हमारा b है यह भी व्यवस्था सही है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सी व्यवस्था सही नहीं है। तो हमारी जो c विकल्प है, सी, यह व्यवस्था हमारी सही नहीं है, इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।